जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 31/3/2024 को जो आपका साल खत्म हुआ था, ये फाइनेंशियल ईयर था 23-24, असेसमेंट ईयर था 24-25। आपको पता होगा दोस्तों, ITR का सीजन अभी पीक पर चल रहा है। 31 जुलाई ITR भरने की लास्ट तारीख है और बहुत सारे लोगों को अभी रिसेंट के अंदर ही फॉर्म 16 मिले हैं। और एक फैक्ट और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 70% पीपल जो होते हैं वो अपनी ITR खुद सेल्फ फाइलिंग करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो लास्ट 1-2 सालों से अपना जो पोर्टल है काफ़ी स्मूथ बना दिया है, जिसके अंदर कि आप अपना जो डेटा है काफ़ी इजीली देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो लेकिन ITR भरने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको करने होते हैं, कुछ चेकलिस्ट होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो आपका फॉर्म 26 AS चेक करना, AIS TIS चेक करना, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के ट्रांजेक्शन्स दिए जाते हैं जो आपके पैन कार्ड पे आपने किए थे, जैसे कि सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट की इनकम, कोई भी ऑन रिकॉर्ड इनकम आपकी क्रिप्टो की आ रही है, विनिंग की आ रही है, लॉटरी की आ रही है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म को इग्नोर कर देते हैं या वो चाहते हुए भी उस फॉर्म को रिकनसाइल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस ऑफ जो फिगर्स है वो आता है। जैसे कि 26S में कुछ और अमाउंट आ रही है, AIS TS में कुछ और अमाउंट आ रही है। अगर आपको फॉर्म 16 या 16A मिला है तो उसमें अलग अमाउंट आ रही है और आपके बैंक अकाउंट में अलग अमाउंट आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि एक्चुअल के अंदर जब आपको अपनी ITR भरनी है तो कौन से डेटा को आपने सही मानना है, कौन से डेटा को गलत मानना है। अगर आपका डेटा कुछ कन्फ्यूजिंग है, गलत है, तो उसका आप कैसे फीडबैक दे सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरह का पोर्टल दिखाई देगा। आपको क्या करना है, AIS पर क्लिक करना है। जैसे आप AIS पर क्लिक करेंगे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, आपको ये न्यू वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आपको AIS पर क्लिक करना है, फिर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये नीचे आकर के आप देख सकते हैं इस तरह की लिस्ट आपको दिखाई देगी। इस लिस्ट में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहला मैं काम आपको बताता हूँ, डिविडेंड की इनकम। अब डिविडेंड क्या होता है दोस्तों, कंपनी में अगर आप किसी तरह का कोई प्रॉफिट कमाते हैं, लाभ कमाते हैं, अब यहाँ पे आपको 910 रुपए का डिविडेंड दिया जा रहा है। होता क्या है दोस्तों, कई बार क्या है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड को क्रेडिट किया जाता है। अगर आपने ढंग से अपने बैंक अकाउंट को देखा है, फॉर एग्जाम्पल 4 बार डिविडेंड आया, एक बार मान लीजिए आया आपका 100 रुपए, एक बार आया 500 रुपए, एक बार आया 300 रुपए और एक बार आया 800 रुपए। तो अगर आप इन सभी को जोड़ते हैं, 8 और 3 11, 12 और 5 1700 रुपए डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। अब आपको पता होगा लगभग कंपनियां तो यहाँ पे रिपोर्ट कर देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। इस कारण आपका यहाँ पे कुछ डेटा बोल रहा होगा और आपके फॉर्म 26AS में जिन्होंने TDS काटा है उनका डेटा यहाँ पे बोल रहा होगा। अब मैं दोस्तों इसके फॉर्म 26AS में आपको लेकर के आ चुका हूँ, जहां पर आप प्लस करेंगे तो 194 JB के अंदर इस व्यक्ति को प्रोफेशनल फीस मिली है। इसके बाद में 194A के अंदर यहाँ पे FD का ब्याज मिला है और 194A में FD का ब्याज मिला है। मैंने आपको फॉर्म 26 AIS TS में दिखाया था, 910 रुपए का डिविडेंड मिला है। फिर दोस्तों यहाँ पे 3 बातें खुल करके आ चुकी है। अब आपका एक डेटा है जो AIS और TIS के अंदर बोल रहा है, एक आपका डेटा है जो फॉर्म 26 AS में बोल रहा है, एक आपका डेटा है दोस्तों जो आपके बैंक अकाउंट में बोल रहा है। अब फॉर एग्जांपल AIS TS के अंदर आपका 910 रुपए का डिविडेंड आया है और फॉर्म 26 AS में 0 रुपए का आया है और आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1800 रुपए का डिविडेंड आपको क्रेडिट हुआ है। अब कायदा क्या कहता है, जो ITR होती है दोस्तों, ये क्या होती है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है कि आपको खुद से चल करके बताना पड़ेगा कि मेरा इतने रुपए का इंटरेस्ट आया है। दोस्तों 910 रुपए को कम से कम आपको लेना ही लेना पड़ेगा, 0 रुपए तो आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपके 26 में नहीं आया। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि 1800 रुपए का जो आपका डिविडेंड है उसको आप प्लीज यहाँ पे ले लीजिए। अब सेविंग के ब्याज की बात करते हैं दोस्तों, जितने भी बैंक अकाउंट हैं, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12,720 रुपए का आया है। कई बार क्या होता है, आपके 4 बैंक अकाउंट है और आपको पता ही नहीं है कि आपके ये बैंक अकाउंट भी था। जैसे कि नॉर्मली आप ये देखते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स है, एयरटेल पेमेंट बैंक्स है, ऐसे खाते जो आपने ऑनलाइन कभी खुलवा लिए लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपके 4 बैंक अकाउंट हैं, चारों में जोड़ करके मान लीजिए आपका 15,000 रुपए का सेविंग का ब्याज इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। और आपको ये भी पता होगा कि 26 AS के अंदर आपका इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट का नहीं आता है। अब बात आती है दोस्तों AIS की और TIS की। AIS TS के अंदर जो भी इंटरेस्ट आपका बोल रहा है वो लीजिए, या आप अपने बैंक अकाउंट में आपको पता होगा या तो क्वार्टरली या मंथली आपके इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होता है, उनका टोटल आप लगा लीजिए। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको ले लें, क्योंकि इन फ्यूचर के अंदर कल को आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। डिपॉजिट होता है आपकी FD का इंटरेस्ट। अब इस FD के अंदर आपकी RD भी आ जाती है और आपके कोई भी बॉन्ड्स वगैरह थे या किसी पर्सन को, जैसे कि आपको पता होगा 194A के अंदर FD और RD के अलावा भी किसी को आप ब्याज पे पैसा दे देते हैं। कई बार हम सेठ लोगों को, दुकानदारों को दे देते हैं तो वो भी हमारा TDS काट लेते हैं। अब यहाँ पे आपका ये आ रहा है, इसको कहाँ से मैच कर सकते हैं आप, ये 26 AS में आपका शो कर जाएगा। इसके अलावा फॉर्म 16A आपको जरूर मिलता होगा दोस्तों, फॉर्म 16A मिला है, 26 AS मिला है, AIS TS मिला है,
इसके अलावा आपका चौथा जो अकाउंट है दोस्तों वो बैंक के अंदर आपका आया है। कई बार बैंक में एफडी का ब्याज वगैरह नहीं आता है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक बार आप इसको ढंग से प्रॉपर तरीके से कर देंगे दोस्तों, तो इन फ्यूचर के अंदर आपको किसी भी तरह के कोई भी दिक्कत आती है तो आप आपका जवाब दे सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं कि हाँ जी मेरे को ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने इस तरह से आपका प्रॉपर सही यहाँ पे आईटीआर में डाटा दिखाया है। अब आप ये देख सकते हैं हमारा जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट आया था, इंटरेस्ट मैंने आपको बताया एफडी वगैरह का होता है, तो हमारा ये इंटरेस्ट था 8,71,172 रुपए। ये था डिपॉजिट का इंटरेस्ट। डिपॉजिट मतलब हमारी एफडी का ब्याज वगैरह आया था। इस पे हम क्या क्लिक करके आपको बता देता हूं। यहाँ पे दोस्तों पीएनबी, एचडीएफसी और पोस्ट ऑफिस का और आ रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको 26 एस में लेकर आता हूँ। यहाँ पे ये देखिए पीएनबी और एचडीएफसी दो ही आ रहा है, मतलब आपका पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे ब्याज नहीं आ रहा है। ब्याज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपको नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल 656,180 प्लस 42350, 6,98,530 रुपए का हमारे यहाँ पे ब्याज आ रहा है। लेकिन एएसटीएस के अंदर आप अगर आप देखेंगे, इसको क्लिक करके देखेंगे तो 698 की जगह 8,71,000 रुपए आ रहा है। तो हो सकता है एक बैंक वगैरह वाले ने या पोस्ट ऑफिस वाले ने 26 एस में आपका डाटा शो ना किया हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। मैं फिर से आपको बता देता हूं, आपको ज्यादा वाला डेटा है ये 871 यही लेना है। अब बात कर लेते हैं सेल एंड म्यूचुअल फंड की। आपने सेल करे थे शेयर्स को, अगर आपने या तो शेयर्स को सेल करे थे या म्यूचुअल फंड को शेयर करे थे, म्यूचुअल फंड भी आपको पता होगा यहाँ आ जाता है। अगर आपने दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है या इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करी है, ये तो सारी की सारी यहाँ पे बोल जाती है। लेकिन एफ एंड ओ जो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो यहाँ पे नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएंगे। आपने 94,526 रुपए का यहाँ पे सेल कर दिया है, सेल करा है म्यूचुअल फंड को या उसको। अब क्या करेंगे आप, अपने जो ब्रोकर की रिपोर्ट ले लेंगे दोस्तों। ब्रोकर के अंदर आपको यहाँ पे या तो टैक्स रिपोर्ट करके मिलती है, टैक्स रिपोर्ट ले सकते हैं, या टैक्स पी एंड एल नाम से होता है, पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले सकते हैं आप। तो इस तरह की कोई रिपोर्ट लेंगे, वहां पे आपको ट्रेड वाइज, स्क्रिप्ट वाइज हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। और आपको ये और सुनिश्चित करना है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में आईटीआर 2 भरनी है। अगर आपका इंट्राडे एफ एंड ओ होता है तो आईटीआर 3 का फॉर्म आपको भरना है। तो जो भी आपके ब्रोकर के अंदर रिपोर्ट आ रही है या तो वो लें, या दोस्तों आपको लगता है कि ये वाला सही है, अगर आपको ब्रोकर की रिपोर्ट ही नहीं मिल पा रही है तो फिर तो यहाँ से आप डाटा अपना देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपना एक्चुअल डेटा दिखाना है। अब बिजनेस रिसीट की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों 32,83,000 रुपए हमारी यहाँ पे आ रही है एएस के अंदर। अब 26 एस के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमारी आ रही है ये भी 32,83,000 आ रही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये 32,83 आ रही है और वहां पर भी हमारे 32,83,000 आ रही है। और एक और बात मजे की दोस्तों, अगर आपके 26 एस और एएस में तो 32,83,000 आ गई है, लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में कहीं पर ज्यादा आ गई है गलती से या इस तरह का कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वही वाली अमाउंट आपको कंसीडर करनी है। अब परचेज डिपॉजिट के अंदर दोस्तों 30,10,000 रुपए की अगर आपने एफडी करवा रखी है, एफडी करवा रखी है, तो आपको पता होगा आईटीआर 1 के अंदर और आईटीआर 2 के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई डेटा यहाँ पे शो नहीं करना होता है। अगर आप आईटीआर 1 भर रहे हैं तो आपको पता होगा आपकी इनकम जाती है, आईटीआर 2 भर रहे हैं तो आपकी इनकम जाती है, तो यहाँ पे एफडी की कोई भी डिटेल आपको नहीं देनी है। अगर आप आईटीआर 3 भर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा आपको बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर या आप अदर फिक्स एसेट के अंदर आप इस 30,10,000 को ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरी अमाउंट नहीं लेनी है। आपको 31/3/2024 को एज ऑन डेट आपके पास जो बैलेंस पड़ा था उसको यहाँ पे दिखाना है। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों क्या किया, एक साल के अंदर, ये पूरा साल था, यहाँ पर पे 10 लाख रुपए की एफडी कराई और यहाँ पे तोड़ दी, फिर उसको 10 लाख रुपए की कराई, यहाँ पे तोड़ दी, फिर उसको 10 लाख रुपए की कराई। तो ऐसे करके उसी 10 लाख रुपए को 3 बार इन्होंने करवा लिया, लेकिन ऑनलाइन तो आपके 30 लाख रुपए बोल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नोटिस आ जाएगा, तो आपको इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरा यही पैसा निकला था, फिर यही पैसा निकला था, और इस 30 लाख पे मेरे को मान लीजिए 8% के हिसाब से 24,000 रुपए या जितना भी था 2,40,000, 30 लाख का 2,40,000 रुपए हमें जो इंटरेस्ट मिला था, वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा देंगे। अगर टैक्स वगैरह बनता था कर देंगे, तो इसके अंदर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मुद्दे की बात यह दोस्तों कि आपको डेटा कौन सा दिखाना है, ये आपको ध्यान देना है। तो मैं फिर से आपको एक बार इफ के अंदर बता दूं, अगर आपके एएसटीएस में डेटा बोल रहा है, अगर आपके 26 में बोल रहा है, अगर आपके फॉर्म 16 या 16A में बोल रहा है, अगर आपके बैंक के अंदर बोल रहा है, या बैंक हो गया या आपकी जो रिपोर्ट होती है, जैसे मान लीजिए किसी ने ब्रोकर की दी या किसी पार्टी से आपने स्टेटमेंट वगैरह ली, तो इन सभी में से आपको पहली बात तो ये करना है कि हायर वाला डाटा दिखाना है। इससे क्या होगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, जो चारों पांचों में से ज्यादा डेटा आ रहा है। फिर इसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे एएसटीएस में तो मेरा 1,000 रुपये आ रहा है, 26 एस में मेरा 900 रुपये आ रहा है, और एएस 16 नंबर वगैरह में मेरा 800 रुपये आ रहा है,
और मेरे बैंक में तो 700 रुपए आए हैं, मेरी इनकम तो इतनी हुई है। अगर आपका इंटरेस्ट पेड और एक्यूरल वाला चक्कर आपका क्लियर है, ये भी आपको पता होगा ना, अगर आपने पैसा नहीं मिला है और आपने कमा लिया है फिर भी आपको उसमें टैक्स देना पड़ता है। तो इन सारों में से 800 900 700 में से दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका टीडीएस सही कटा हुआ है तो फॉर्म 26 वाला, अगर 26 और एएसटीएस में से डिफरेंस है तो एआईएस वाला डाटा आपको लेना है। फॉर्म 16 या 16 में आपका एग्जैक्ट डाटा है और उतना ही आपके बैंक अकाउंट में आया है तो आप अपना ये डाटा ले सकते हैं। और आपको क्या करना है दोस्तों, अगर एएसटीएस में कोई डाटा ज्यादा दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, तो उसका आपको क्या करना है फिर भी मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देता हूं। अब बात कर लेता हूं दोस्तों डिविडेंड के ऊपर। मान लीजिए डिविडेंड ये 550 रुपए वेदांता कंपनी ने मुझे दिया, लेकिन मुझे मिला ही नहीं है और मेरे अकाउंट में भी नहीं आया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए फीडबैक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस फीडबैक पर ऑप्शनल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फीडबैक टाइप आपका यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आपको ये देखिए 3-4 चीजें आपको दिखाई देंगी कि इन्फॉर्मेशन हमारी करेक्ट है। आपको करेक्ट करने की जब तक इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जब तक आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं आता है, आपकी करेक्ट तो ऑटोमेटिक ही मानी जाएगी। इनकम इज नॉट टैक्सेबल। कई बार क्या होता है दोस्तों, टैक्स फ्री आइटम हमें मिल जाता है, जैसे पीपीएफ का ब्याज मिल गया या कोई एग्जाम्प्ट इनकम या कोई एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड सेल कर दी, तो आप नॉट टैक्सेबल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट। दोस्तों ये कह रहा है कि 550 नहीं, मुझे तो 450 रुपए मिले थे। जैसे आप नॉट फुली करेक्ट पर करेंगे तो ये बोलता है कि सही अमाउंट कितना था, तो 550 की जगह 450 आप डाल सकते हैं ताकि आपका सही डेटा वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाए। ये बोलता है कि इन्फॉर्मेशन अदर पैन की है और अदर ईयर की है, किसी और पैन कार्ड की है, ये मेरी नहीं है, मेरे बेटे की है, मेरे मदर की है, मेरे फादर की है, या मेरे दो पिछले साल का डाटा था ये। तो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं कि किस पैन की थी, आपकी खुद की है तो ये आपको बता देगा कि किस साल की है। ये देखिए पिछले किसी साल में भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कितने अमाउंट है, इस तरह से। और लास्ट वाला है इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इज अनदर इन्फॉर्मेशन, कि आपकी इन्फॉर्मेशन बार बार शो हो रही है जी एक ही। कई बार होता है ना कि 10 लाख रुपए की एफडी आपने 3 बार कराई तो 3 बार शो हो रही है, लेकिन थी आपकी एक ही बार। और इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड पर जैसे आप क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन ये 550 रुपए यहाँ से हट जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल सही कर दिया है। तो कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका चेक करता है इस व्यक्ति ने सच में ये इन्फॉर्मेशन इनकम ली थी या नहीं ली थी। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपनी एग्जैक्ट और करेक्ट आईटीआर का फॉर्म भरना है। आपको जो आईटीआर का फॉर्म बिल्कुल सही भरना है, उसके अंदर इनकम हो रही है वो 26 एएसटीएस आपको जो एक्चुअल वाली लेनी है या ज़्यादा वाली लेनी है, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना ना करने पड़े। किसी भी तरह की कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। 88 750 42 000 ये हमारा कॉलिंग नंबर व्हाट्सअप नंबर है। आप हमसे आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं बेझिझक। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं दोस्तों आपकी दोस्त कि आपकी वीडियो ऐसे बनाइए, कम बनाइए, आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो प्लीज़ हमें बताया करें ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी क्या कमी क्या मिस्टेक रह चुकी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो कंफ्यूजन में है कि एस टीएस और 26 में जो डाटा अलग अलग आ रहा है उसको कैसे शो करें, कैसे दिखाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।